हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अनु न्यूज पर। और आज का सबसे बेस्ट टाइटल यही हो सकता है कि इलाका तुम्हारा होगा मगर धमाका हमारा होगा। गुजरात में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने आज धमाका किया है वो सबको हैरान कर देने वाला है। लाख कोशिशों के बाद भी गुजरात गवर्नमेंट आज अरविंद केजरीवाल को नहीं रोक सकी। अरविंद केजरीवाल आज गुजरात में एक ऑटो वाले के घर खाना खाने निकले और प्रशासन ने उनको रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने उस ध्येय पर कायम रहे। उस ऑटो ड्राइवर को बुलाया और उसके ऑटो में बैठकर आम आदमी पार्टी के 3 धुरंधर नेता उस रिक्शा वाले के घर खाना खाने गए। इस क्लिप को आप देखिए, मैं इसकी वॉइस खोल रहा हूं। इसको देखने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। प्रोटोकॉल है आपका गुजरात का, ये इसीलिए इस प्रोटोकॉल ने गुजरात की जनता को दुखी कर रखा है। आपके नेताओं को, आपके नेता जनता में नहीं निकलते हैं। जनता दुखी है आपके नेताओं को, कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के निकले जनता के अंदर। जनता बहुत दुखी है आपके नेताओं से। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप नहीं चाहिए अपनी सिक्योरिटी, हमें नहीं चाहिए। जबरदस्ती कर रहे हैं आप। आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ है हमें, आपने हमें कैद करके रखा है। वही सिक्योरिटी के लिए सर कम्युनिकेट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को। पर मेरे को नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी, मुझे नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे जनता में जाना है, मुझे जनता में जाना है, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप अपनी सिक्योरिटी अपने मुख्यमंत्री को दीजिए, आप अपनी सिक्योरिटी अपने मंत्रियों को दीजिए। मैं जनता का आदमी हूँ, जनता के बीच में जाऊंगा मैं। आप अपनी सिक्योरिटी अपने पास रखिए, नहीं चाहिए। आपने तो मुझे कैद करके रखा हुआ है, आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। नहीं सर, ये अरेस्ट है। हम सिक्योरिटी आप मुझे ऑटो में जाने के लिए प्रोटोकॉल, आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। मैंने आपको लिख के दे दिया, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप जबरदस्ती दे रहे हैं मुझे सिक्योरिटी। मैंने अभी आपको चिट्ठी लिख के दे दी कि मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं मैं तो दूंगा सिक्योरिटी, तो आप तो मुझे कैद कर रहे हैं। यू आर अरेस्टिंग मी, यू कैन नॉट अरेस्ट मी। एक मिनट सुनिए, एक मिनट। मैं जो कदम उठाने जा रहा हूँ उसके कॉन्सिक्वेंसेस की जिम्मेदारी मेरी है। उसका आप फ्री है उसकी जिम्मेदारी से। मैं इन ऑटो वाले के साथ जाना चाहता हूँ, मुझे कैसे रोक सकते हैं? सिक्योरिटी मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं पब्लिक में जाऊंगा। आप पब्लिक में नहीं जा सकते, फिर ऐसी सिक्योरिटी का क्या फायदा? ये आपके ऊपर धब्बा है, ये गुजरात की सिक्योरिटी के ऊपर धब्बा है कि आप एक ऑटो में एक मुख्यमंत्री को नहीं ले जा सकते। क्या सिक्योरिटी देंगे आप? आपके ऊपर धब्बा है ये। अरविंद केजरीवाल और एक पुलिस ऑफिसर के बीच की जोरदार बहस आपने देखी होगी। ये दिल्ली के सीएम हैं, लेकिन इनका अंदाज बिल्कुल सबसे अलग है। और इसी वजह से कुछ पार्टियों के अंदर इस बात का डर है कि पंजाब की तरीके कहीं गुजरात भी इनसे छीन ना जाए। और यही वजह थी कि आज सिक्योरिटी को इशू बनाकर अरविंद केजरीवाल को रिक्शा वाले के घर पे जाने से रोकने की कोशिश की गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी हठी हैं। वो जब अब उन्होंने पुलिस ऑफिसर को हर बात का जवाब दिया और ये कहते नजर आए कि मेरी सिक्योरिटी जिम्मेदारी मेरी अपनी है, मुझे कुछ हो जाता है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और आखिरकार सिक्योरिटी को इशू बनाने वाला प्रशासन अपने कदम पीछे हटाते हुए नजर आया। और अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने सुबह एक सभा के दौरान एक रिक्शा वाले से वादा किया था कि वो हर हाल में आपके घर खाना खाने आएंगे, और अरविंद केजरीवाल उनके घर खाना खाने गए भी। अब आपको हम वो क्लिप दिखाते हैं जब अरविंद केजरीवाल गुजरात के अंदर एक गरीब रिक्शा वाले के घर खाना खाने के लिए जा रहे होते। इस क्लिप को देखने के बाद कई पार्टियों में एक अजीब सी कसमसस होगी। कई नेता ये सोच रहे होंगे कि इसको रोकें तो कैसे रोकें, और कई लोग ये सोच रहे होंगे कि कहीं नरेंद्र मोदी का राजनीति में डाउन करने वाला अरविंद केजरीवाल ना बन जाए। मुद्दे बहुत हैं, लेकिन इन मुद्दों को इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि आखिर हकीकत गुजरात के अंदर आज क्या है। 25 साल से गुजरात को मॉडल बताने वाले लोग आज एक दिल्ली, जो कि फुली सीएम नहीं है, सिर्फ कुछ चीज़ों के लिए सीएम बने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल से घबराते नजर आ रहे हैं। और यह हकीकत मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आज गुजरात के अंदर अरविंद केजरीवाल की आंधी बिल्कुल उसी अंदाज में चल रही जैसी आंधी कभी 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हिंदुस्तान में चली थी। चलिए मैं आपको वो क्लिप दिखाता हूं।
इस क्लिप को जरा ध्यान से देखिए। इस क्लिप में अरविंद केजरीवाल उस गरीब रिक्शा वाले के घर खाना खाने जा रहे हैं और यहीं पर जाने से प्रशासन उन्हें रोक रहा था, क्योंकि प्रशासन को पता चल रहा था कि मलिन बस्ती में अगर अरविंद केजरीवाल जाएंगे तो वहां जनता का वो हुजूम नजर आएगा जो मीडिया के सामने अगर आ गया तो देश में खलबली मच जाएगी। वो सारी पोल खुलती नजर आएंगी जिनमें गुजरात के एक मॉडल बताया जा रहा है। चलिए मैं आपको पूरी क्लिप दिखाता हूं, बने रहिए मेरे साथ। अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर करिएगा। समझिए, ये अरविंद केजरीवाल है और आज गुजरात में है। इनका 48 घंटे का गुजरात का कार्यक्रम है और ये गरीब रिक्शा वाले के यहाँ खाना खाने पहुंचे हैं। आप भीड़ देखिए, हुजूम देखिए, जनता का प्यार देखिए। यही प्यार मैं 2013 में नरेंद्र मोदी के लिए देखा करता था। हालांकि नरेंद्र मोदी कभी भी इस तरीके के इवेंट पे नहीं गए जिस तरीके के इवेंट पे आज अरविंद केजरीवाल का गुजरात में हो रहा है। एक ये क्लिप भी सामने आई है जिस क्लिप को देखकर सभी लोग हैरान हैं कि अरविंद केजरीवाल इस अंदाज में भी गुजरात के अंदर घूम सकते हैं। वही अरविंद केजरीवाल जिसको रोकने के लिए मोदी सरकार ने दिल्ली के अंदर पूरी जान लगा दी। और वो अरविंद केजरीवाल आज जिस अंदाज में गुजरात की गलियों में घूम रहा है, वो छोटा से प्रदेश का एक सीएम राजनीति के लिए इतिहास नजर आ रहा है आज, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट या गुजरात की वो मॉडल आज बिखरता नजर आ रहा है मोदी जी के गुजरात से हटने। गुजरात के अंदर आज जो ये हुजूम दिखा, ये कहीं ना कहीं गुजरात बीजेपी के लिए एक चिंताजनक जरूर हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ऑटो ड्राइवर का एक मूवमेंट आज निकला, वो कहीं पूरे गुजरात में ऑटो ड्राइवर्स को अरविंद केजरीवाल के प्रति आकर्षित ना कर दे। और अगर ऐसा हुआ तो आप समझ सकते हैं कि एक स्टेज में कितने ऑटो ड्राइवर होंगे, और अगर वो मौखिक प्रचार किसी स्टेज में करते हैं तो उस स्टेज में कितना प्रचार हो सकता है एक पार्टी का। अगर एक ऑटो वाला किसी पार्टी का प्रचार करने निकलता है तो दिन भर में वो 50 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और कितने लोगों की नज़र से वो गुजरता है। और यही मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा सोच विचार का विषय है कि कहीं गुजरात से निकल ना जाए उनके हाथ से। जिस गुजरात में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, आज उस गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की नींव खिसकती नजर आ रही। इसकी वजह मैं कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की कमी भी शायद गुजरात में अब खल रही है। पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, मगर कैसे जीती ये आप भी जानते हैं और ये हम भी जानते हैं। कुछ और क्लिप्स दिखाते हैं, उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि गुजरात का सच, गुजरात की खसकती जमीन और अरविंद केजरीवाल के पाले में आते लोग कहीं ना कहीं गुजरात के लिए और गुजरात बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है जल्द होने वाले गुजरात चुनाव में।